से पीछे हटे तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, अगर दरवाजे से पीछे हटते हो तो वापस जाते हैं। कहा कि गुरुदेव ऐसी बात नहीं। उसी समय कहा कि हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। राम लक्ष्मण को बुलाया, आदेश दिया कि बेटा गुरुदेव के साथ में जाओ। राम लक्ष्मण चलने के लिए तैयार हो गए। चले तो उसी समय रास्ते में ताड़िका नाम की राक्षसी मिली। और जिस समय ताड़िका नाम की राक्षसी मिली तो आकर के शोर मचाने लगी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करे धाई। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा, ताड़िका के प्राणों को हर लिया। आगे चले तो गुरु विश्वामित्र अपनी कुटिया पर पहुंचे। भगवान ने कहा गुरुदेव आप तपस्या कीजिए, मैं देखता हूं कि कौन आकर के शोर मचाता है। गुरुदेव तपस्या करने लगे। इधर स्वभाव और मारीच नाम के दो राक्षस आकर के शोर मचाने लगे। तो भगवान श्री राम ने उसी समय बिना नोक का बाण मारा है कि बिन फर बाण राम ते मारा, सती जो जने गयो सागर पारा। बिन फर बाण राम ते मारा, सती जो जन गयो सागर पारा। भर बाण राम ते मारा, सती जो जने गयो सागर पारा। बिन फर बाण राम ते मारा, सती जो जने गयो सागर पारा। भगवान श्री राम ने बिन फरमाने बिना नोक का बाण, बिन फर बाण राम ते ही मारा। बिना नोक का बाण जैसे ही भगवान श्री राम ने मारीच के मारा तो मारीच 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा, प्राण निकल जाते हैं। अंत में स्वभाव का भी वध किया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री राम भगवान श्री राम गुरु की सेवा करते हैं। जो भी राक्षस आता है उनका वध करते। एक दिन जनक भवन में जनक नंदिनी सीता अपने महल की सफाई कर रही थी तो वहां शिव धनुष रखा हुआ था। सीता मैया ने शिव धनुष को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी समय महाराज दशरथ ने चारों तरफ ऐलान कर दिया कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ये बात धीरे धीरे गुरु विश्वामित्र को मालूम पड़ी तो गुरु विश्वामित्र चले भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के। रास्ते में एक वन पड़ता था।
उस वन में सुंदर सी पत्थर की शिला खड़ी हुई थी। भगवान श्री राम ने कहा कि ये पत्थर की शिला किसकी है और क्यों? गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम, ये पत्थर की शिला सदियों पुरानी है। ये अहिल्या थी, इसके पति का नाम गौतम ऋषि था। और ये पत्थर की शिला कैसे बनी तो सुनिए। एक बार गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए